मूवी शुरू होती है और हम दो स्कूल बस को जाता देखते हैं जिनमें सिर्फ लड़कियां होती हैं और इनमें एक लड़की का नाम मित्सुक होता है जो कुछ लिख रही थी। तो उसकी कुछ फ्रेंड्स बोलती हैं वो हर टाइम कुछ न कुछ लिखती रहती है, उसे भी उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। और इसी बीच मित्सुक का पेन भी नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही पेन उठाने झुकती है तो दोनों बसों के साथ सभी लड़कियां भी कटकर मर जाती हैं। यहाँ मित्सुक नीचे झुकने की वजह से बच जाती है। ये सब नजारा देखने से वो काफी डर चुकी थी। दरअसल उन सभी को हवा ने काटा होता है जो अब मित्सुक के भी पीछे पड़ जाती है। मित्सुक जान बचाती हुई भागती रहती है और कुछ आगे पहुंचने पर उसे कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जिन्हें बचाने के लिए वो नीचे झुकने को बोलती है, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही हवा उन्हें भी काट कर मार डालती है। यहाँ मित्सुक ने एक लड़की को बचा लिया था। वो लड़की भी ये सब देखकर काफी डरी हुई थी और तभी वहाँ से साइकिलिंग करती हुई कुछ लड़कियां आती हैं। इनके बचाने से पहले हवा उन्हें भी काट कर मार डालती है। यहाँ मित्सुक के साथ वाली लड़की भी कटकर मर जाती है। अब बस वही बची थी जो फिर से जान बचाते हुए जंगल में पहुंचती है जहां वो एक नदी के पास काफी सारी लाशें देखती है और मित्सुक को उन्हीं में से एक के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज करने पड़ते हैं। जो अपने आप को साफ करके जंगल से होती हुई स्कूल पहुंचती है जहां पर मित्सुक को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। मित्सुक उससे पूछती है क्या वो आकी है, यानी यहाँ उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और तभी वहाँ एक हवा का झोंका आता है जिससे मित्सुक डर कर स्कूल में भाग जाती है। उसकी फ्रेंड को भी कुछ समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रही है। तो मित्सुक बताती है आज हवा ने काफी सारी लड़कियों को काट कर मार डाला, वो किसी तरह बचती हुई यहाँ पहुंची है। ये सुनकर आकी को अजीब लगता है और वो उसे विंडो के पास ले जाकर बोलती है देखो हवा हर दिन की तरह नॉर्मल है। जिसके बाद मित्सुक भी थोड़ी नॉर्मल होकर आकी के साथ जाती है। आकी उसे थोड़ा और ज्यादा अच्छा फील करवाने के लिए अपनी फ्रेंड्स सूर और टेको के साथ क्लास बंक करके जाने लगती है। तो सामने उन्हें उनकी टीचर मिलती है पर ये टीचर को ही चकमा देकर भाग जाते हैं। ये एक लेक पर पहुँचते हैं जहाँ आकी दोनों फ्रेंड्स को भी मित्सुक की बात बताती है जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड सूर बोलती है ये सच भी हो सकता है लेकिन दूसरी दुनिया में जहाँ पर यहाँ से बिल्कुल अपोजिट होता होगा। इसी बीच टेको लेक में एक पत्थर फेंक कर बोलने लगती है तो तभी एक मगरमच्छ आकर उसे खा जाता है। पर तभी हम देखते हैं टेको सही सलामत वहीं खड़ी थी, यानी ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी कि दूसरी दुनिया में पत्थर फेंकने पर मगरमच्छ खा लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर ये वहीं पर लगा एक बिस्तर देखते हैं जिसके तकियों के साथ सभी खेलने लगती हैं। इसी बीच मित्सुक को दो लड़कियां दिखाई देती है जिन्होंने एक दूसरे से शादी की थी। खैर तभी सूर बोलती है उनकी किस्मत लिखी जा चुकी है, उन्हें डेस्टिनी को हराना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद ये अपने क्लासरूम पहुंच जाती हैं जहां मित्सुक को एक तकिया पड़ा मिलता है और जैसे ही वो उसे उठाने लगती है तभी उनकी टीचर आकर सभी लड़कियों को गोलियों से मार डालती है। मित्सुक बच जाती है तो सूर और टेको आकर उसे वहाँ से ले जाकर एक रूम में छिप जाती है, पर वहाँ दूसरी टीचर आकर टेको को मार डालती है। और जब सूर और मित्सुक भागने लगती हैं तो टीचर सूर को भी मार डालती है, पर सूर मरने से पहले बोलती है उसे डेस्टिनी को हराना ही होगा। और फिर सभी लड़कियां जान बचाते हुए भागती हैं। सभी टीचर्स गोलियों से उन्हें मार रही थी और जो लड़कियां यहाँ से बचकर भाग गई थी उन्हें हवा काट कर मार डालती है। बस मित्सुक बची थी जो किसी तरह जान बचाते हुए एक पुलिस स्टेशन पहुँचती है, पर वहाँ ऑफिसर मित्सुक को किसी दूसरे नाम से पुकारती है जिसकी शादी होने वाली थी। वो उसे मिरर दिखाती है तो तभी मित्सुक दूसरी लड़की में बदल जाती है। जिसके बाद वही ऑफिसर उसे उसकी शादी में ले जाती है जहाँ रास्ते में काफी सारी लड़कियां उसे कांग्रेस बोलती हैं। और वहीं पर मित्सुक को उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी मिलती है जिसे वो पूछने लगती है ये सब क्या है। तो आकी बोलती है मैं सब ठीक करने वाली हूँ, बस अभी तुम चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं। इसके बाद आकी उसे शादी की ड्रेस पहना कर ले जाती है, लेकिन चर्च हॉल में कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उसके सामने दूल्हे के रूप में एक सुअर था जिसे देखकर मित्सुक चिल्लाने लगती है और तभी वो हाथ में लिए बोतल से उसे मारने लगती है। और फिर मित्सुक और आकी वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों को भी एक एक करके मार डालती है। पर जब वो वहाँ से जाने वाली थी तो ब्लैक ड्रेस में दो लड़कियां आकर उन्हें रोकने लगती हैं, तो ये उन्हें भी पीट कर भाग जाती हैं। मित्सुक भागती हुई बाहर आकर खुद को एक मिरर में देखती है तो वो फिर से एक दूसरी लड़की में बदल जाती है जो एक रेस का हिस्सा थी। कुछ लड़कियां आकर उसे बोलती है उन्हें ये रेस जीतनी होगी। ये सुनकर मित्सुक भागने लगती है, पर कुछ देर बाद मित्सुक अपनी फ्रेंड सूर और टेको को साथ देखती है जो बोलती है उसे इस दुनिया से जाना होगा। ये सुनकर मित्सुक अपना रास्ता बदलकर एक अंधेरे वाली जगह पहुंचती है जहां एक लड़की
आकर उसे अंदर लेकर जाती है जहाँ काफी सारी लड़कियां स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की बोलती है वो सब मर चुकी हैं और तुम्हें भी अब मरना होगा। ये बोलकर वो मित्सुक को मारने लगती है, पर तभी आकी आकर उसे बचा लेती है। आकी उसे बोलती है तुम्हें असली मित्सुक के रूप में आने के लिए अपना नाम पुकारना होगा, जिसके बाद मित्सुक के नाम पुकारने से वो असली मित्सुक में बदल जाती है। आकी बोलती है अब तुम्हारे इस दुनिया से जाने का टाइम आ चुका है। वो उसके लिए अपने हाथों में लगे वायर्स को खींचने को बोलती है ताकि वो मर सके और मित्सुक इस दुनिया से जा सके। पर मित्सुक आकी से प्यार करती थी, वो ये करना नहीं चाहती थी, पर आकी के ज्यादा ही कहने पर वो वायर्स को खींच देती है, जिससे आकी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके मरने से एक दरवाजा खुलता है। मित्सुक उसके अंदर जाती है तो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ सिर्फ आदमी थे। वो वहाँ दीवार पर लगा अपना फोटो देखती है और तभी एक आदमी आकर मित्सुक को बताता है वो फ्यूचर में है। तो ये सुनकर वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो खुद को एक बूढ़े आदमी के पास पाती है जो गेम खेल रहा था और वहाँ काफी सारी लड़कियां खड़ी थी। वो बूढ़ा आदमी इन्हीं का गेम खेल रहा था जिसके कंट्रोल में सभी लड़कियां थी और तभी वो आदमी बताता है तुम इस गेम का हिस्सा हो, मैंने ही ये गेम बनाया है। वैसे तो तुम पहले ही मर चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें फिर से बनाया ताकि गेम में डालकर तुम हम सबको एंटरटेन कर सको। और फिर वो बूढ़ा आदमी मित्सुक को किस्मत के हवाले छोड़कर एक आदमी के साथ हम बिस्तर होने को बोलता है। ये सब सुनकर मित्सुक को कुछ समझ नहीं आता, वो बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। पर तभी उसे याद आता है उसकी फ्रेंड सुर ने कहा था अगर उन्हें डेस्टिनी को हराना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। और तभी वो बिस्तर पर लेटे आदमी का गला दबाकर बोलती है बस अब बहुत हुआ, तुम और ज्यादा खिलौनों की तरह हमसे नहीं खेल सकते। और तभी मित्सुक खुद को मार लेती है। ये देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गेम में मित्सुक के सभी कैरेक्टर भी खुद को मार लेते हैं। और फिर हम मूवी के क्लाइमैक्स में मित्सुक को बर्फ में पड़ा देखते हैं। वो गेम वाली दुनिया से निकल चुकी थी, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है और इस मूवी का एंड हो जाता है।